हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को एक और नई कहानी शुरू होती है सुबह की बेचैनी के साथ। आज कुंडलिनी गति की स्थूलता महसूस होने के कारण शरीर को संभाल पाना काफी कठिन मालूम पड़ रहा था। अब ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल, जो कि पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। चंद्रायण काल के प्रारंभ में हर वर्ष कुंडलिनी की तीव्र गति हम महसूस कर पाते हैं, मानो हर बार यह शरीर के लिए एक चुनौती सी रही है। हर बार महसूस होता है शायद शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा। अन्न त्याग किए हुए आज तीसरा दिन है। भोजन के प्रति इच्छाएं अब कम होने लगी हैं। ज्योतिर्लिंग की एक यात्रा वर्षों से टलती आ रही है, शायद वहां जाने का समय आ चुका है। तलाश शायद खुद की है या आत्म की, शायद वहां जाकर खत्म होगी या फिर एक छोटी सी शुरुआत वहां से होगी। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ हम कब जूस वाले के यहाँ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। सफेद पेठे के रस को ग्रहण कर घर वापस चलने की तैयारी करते हैं। रास्ते में बहुत से चार पैरों वाले जीव मिलते हैं। घर जाते ही सबसे पहले अपने प्यारे पेड़ पौधों से मेल मिलाप करते हैं, जरूरत के अनुसार उन्हें पानी देते हैं, बालों और दाढ़ी में तेल की मालिश करते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी ध्यान क्रिया, शायद शारीरिक क्षमता की स्थापना में कुछ सहायता मिल सके। सुबह के भोजन में देरी होती मालूम पड़ रही थी, क्योंकि 7 बजे ही मरीजों का आगमन हो चुका था। अतः शीघ्र अस्पताल खोल भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर अपना दिन आरंभ करते हैं। फिर मरीजों से थोड़ा समय निकालकर अपना भोजन तैयार करते हैं। मोहित भी अब उठ चुका था और शायद अपने लिए ऑनलाइन खाना मंगवा रहा था। हमारा बनाया भोजन इसे कुछ खास रास नहीं आता है। दिन में कुरियर वाले भाई साहब हमारे लिए नए जूते लेकर आ चुके थे। तब तक हमारी प्यारी बहन भी आ पहुंची थी। कुछ समय से अपनी जीवन शैली में इसे काफ़ी कठिनाइयां मालूम पड़ रही थी। अतः यह अपना नाड़ी परीक्षण करवाना चाहती थी। अब दोपहर को आराम फरमाते हुए मोहित ने फिर से अपने लिए कुछ खाने को मंगवा लिया था और हमारा समय हो चला था थोड़ा सा व्यायाम करने का। तो थोड़ा सा समशीतोष्ण जल व साथ में काला नमक ग्रहण कर हम निकल पड़ते हैं अपनी व्यायामशाला की तरफ। परंतु हमें ज्ञात नहीं था कि आज का व्यायाम हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हम व्यायामशाला पहुँच कर खुद को व्यायाम के लिए तैयार करने हेतु दौड़ भाग प्रारंभ करते हैं, ताकि रक्त का उच्च प्रवाह शरीर में स्थापित कर सकें। तभी अचानक प्रिय चाचा श्री का फोन आ जाता है कि वो सभी हमसे मिलने आए हुए हैं। अतः हम घर वापसी के लिए निकल पड़ते हैं। हमारी प्यारी बहन के यूट्यूब पर 1 लाख फॉलोअर होने की खुशी को जाहिर करने हेतु ये सभी लोग पधारे थे। अब जल्दी से इनकी खुशी में शामिल होता हूँ और तब तक मुझे याद आता है कि घर में सब्जियां तो बची ही नहीं है और भूख का एहसास काफ़ी हद तक होने लगा था। मैं और मोहित निकल जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए। सब्जियों के बाद बारी आती है दूध की, क्योंकि सभी ने इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें चाय पीनी है। अतः मैं सब सामान लेकर जल्दी से घर पहुंचता हूं, अपने लिए भोजन तैयार करता हूं। साथ में ये लोग अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। दादी जी कुछ समय से उत्तम स्वास्थ्य की स्थापना नहीं कर पा रही थी, अतः उनके लिए कुछ दवाइयाँ भी लेते हैं। इसी बीच रात हो चलती है, समय हो जाता है सबको विदा करने का और मैं और मोहित फिर से निकल पड़ते हैं बाजार की तरफ अपने घर का सामान खरीदने के लिए। मोहित भी अपने सुबह के भोजन की व्यवस्था करना चाहता था, अतः ढेर सारा सामान हमने खरीद लिया। उसने ब्रेड बिस्किट वगैरह खरीदे थे। सभी कामों से निश्चिंत होकर हम बैठे ही थे कि याद आता है कुछ दवाइयाँ व अन्य सामान खत्म हो चुका है, तो शायद जल्दी से निकल जाना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रात होने लगी थी। खरीदने के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी, लगभग पूरा बाजार ही बंद हो चुका था। अब मोहित कहता है कि उन्हें सुबह के लिए कुछ फल खरीद लिए जाएं, तो हम लोग निकल जाते हैं फलों की खोज में। किंतु यह विचार भी आज अधूरा ही रह गया। फल वाले भी जा चुके थे, सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। अतः हम दोनों ने भी निर्णय लिया कि घर जाकर चुपचाप सो जाना ही बेहतर रहेगा। तो हम दोनों वापस जल्दी से घर आ जाते हैं। घर आते ही हम धूल से सन चुके थे, क्योंकि बाजार भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। आते ही सबसे पहले अपना स्नान ग्रहण करते हैं। उसके बाद समय हो चलता है त्रिफला सेवन का, ताकि उत्तम शारीरिक शुद्धि को स्थापित किया जा सके। त्रिफला लेने के बाद आज का दिन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।